मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब अगर आप इन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम कब करते हैं? जब हमारी कोई क्वांटिटी स्केलर आ रही है। क्लियर? अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है तब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा वर्क। वर्क क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? वर्क स्केलर है। ठीक है, वर्क में डायरेक्शन नहीं होती आपकी। ठीक है, तो वर्क आपका क्या है? स्केलर है। बट वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों क्या क्वांटिटी हैं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? वेक्टर है। बट वर्क यहां पर हमारी क्या बन रही है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी बन रही है तब हम वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। मतलब वर्क का फॉर्मूला हम लिखेंगे एफ डॉट डी। क्लियर? एफ डॉट डी या एफ डॉट एस। डिस्प्लेसमेंट को जैसे हम एस से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करेंगे? जब हमारा कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके फाइनल भी एक वेक्टर बन रहा है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे। तो जैसे कि एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। अगर पढ़ी हो आपने, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था डायमेंशंस में टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क होता है, आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, रोटेशनल फोर्स के लिए। क्लियर? किसी चीज को अगर हमें रोटेट करना है तब टॉर्क नेसेसरी होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? और टॉर्क आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमें वेक्टर क्वांटिटी चाहिए दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके तब हम वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। ये ध्यान से देखो, कर्व टी। ठीक है, टाउ बोलते हैं इसे। क्लियर? इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट ही। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। तो इसे भी एफ इंटू डी ही लिखते हैं। बट यहां पर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है और यहां पर क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो पहले ये चीज समझ में आई कि हमें क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कब यूज करना है और क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करना है। यानी जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी बन रही है तब क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी बन रही है तब डॉट प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन इन्हें डिटेल में पढ़ना है। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करने कैसे हैं? नोट बाद में कर लेना, अभी करना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या यूज होगा? एंगल कॉस थीटा। क्लियर? जब भी डॉट प्रोडक्ट है तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? एफ डी कॉस थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर आपने देखो याद होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किए थे। ट्राइंगल लॉ में क्या था कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते थे। तो यहां पर अगर सपोज ये एफ है और ये डी है तो ये वाला एंगल थीटा लिया जाता है। क्लियर? अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको थीटा कहते हैं। क्लियर? सपोज फोर्स ये है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्लियर? तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा होगा। और जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे हम? कॉस थीटा। और जब क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइन थीटा। क्लियर? और इनके ऊपर वेक्टर के लिए क्या करना है? हमेशा एरोज मार्क करने हैं बेटा। आप देखो वर्क क्या है? स्केलर, तो वर्क के ऊपर एरो नहीं आएगा बट इन दोनों के ऊपर एरो आ रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर? याद रहेगा ये चीज कैसे डिनोट करते हैं प्रॉपर वेक्टर को। नाउ अब इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। क्लियर? टॉर्क का ये मैग्नीट्यूड हो गया। टॉर्क का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एफ डी साइन थीटा।
मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहां पर हमने मैग्नीट्यूड बोला और यहां पे नहीं बोला, क्योंकि वर्क में क्या है, वर्क में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। बट टॉर्क में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगी, बट इसको सॉल्व करके हमारा क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा ना। क्लियर, तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉर्क में मैग्नीट्यूड के सिंबल्स बना दिए। क्लियर, मैग्नीट्यूड के सिंबल्स क्लियर है सबको। और यहां पर भी मतलब एफ और डी का मैग्नीट्यूड ही लेंगे। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ऐसे चाहे बना सकते हो, सिंपल एफ और डी भी हमने जो लिखा था वो भी लिख सकते हो। क्लियर, अब ये तो हो गया कि डायरेक्टली अगर हमें एंगल पता हो उन दोनों के बीच में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर सपोज कंपोनेंट वाइज है आपके पास, अब सपोज कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 डायमेंशनल हो सकता है आपका। अब सपोज आपका जो फोर्स है वो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप है। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का मतलब क्लियर है आप सबको, फोर्स की वैल्यू एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। आई कैप जे कैप के कैप क्यों डिनोट कर रहे हैं, यू डायरेक्शन वेक्टर आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस में। क्लियर, ऐसी सपोज आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस से डिनोट कर रहे हैं या फिर हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, तो उसके लिए हमने बना दिया वही एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। क्लियर, अब यहां पे हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, पहले मुझे चलो ये बताओ, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। अब जब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्लियर, तो इनके ईच कंपोनेंट को ईच कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ध्यान से देखना फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा, हमें क्या करना है, एफ डॉट डी या एस, ठीक है, एस लिख लो, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर, अब ध्यान से देखो, अगर हम आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कराएं, देखो डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, आई कैप ना, मतलब आई जे के कैप ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब अगर आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कराओगे, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आई कैप को हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं किसके साथ, आई कैप के साथ। आई कैप का आई कैप के साथ एंगल क्या बन रहा है, आई कैप का आई कैप के साथ एंगल क्या बनेगा, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन, दूसरा आई कैप बोल रहे हैं तो भी एक्स डायरेक्शन, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, यानी ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर कॉस थीटा। एंगल क्या बना, 0 डिग्री, आई स्क्वायर की वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, बताया था ना, आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। क्लियर, तो आई स्क्वायर 1 मैग्नीट्यूड में, cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आई डॉट आई करोगे तो क्या बनेगा आपका 1। सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे तो 1 इक्वल्स टू के डॉट के। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर हम बट आई डॉट जे करें तो क्या होगा, अब आई और जे के बीच में एंगल बताओ क्या बनेगा, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस 90 डिग्री, सो क्या लिखेंगे हम, आई कैप आई जे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है ना। हमें देखो यहाँ पे करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट के लिए उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना और cos थीटा लिखना है। तो आई और जे का मैग्नीट्यूड 1 into 1 और एंगल क्या है 90, cos 90 की वैल्यू, तो आई डॉट जे क्या बन जाएगा 0 into 1 0 है ना। क्लियर, सिमिलरली अगर हम आई डॉट के करें तो वो भी 0 आएगा। क्लियर, ऐसे ही और क्या करें, जे डॉट के करें तो वो भी 0, के डॉट आई या जे डॉट आई करें तो सारे आपके 0। तो इससे क्या समझ में आया, देखो टोटल 9 बनेंगे आपके, 3 यहां पे, 3 यहां पे। हमें ईच कंपोनेंट को ईच कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनने चाहिए 9, ठीक है। 9 में से 3 आई डॉट आई, जे डॉट जे,
के डॉट के होंगे, और बाकी 6 आई डॉट जे, जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, जो कि आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ किन का प्रोडक्ट बचेगा, सेम वालों का, यानी आई को आई से, जे को जे से, के को के से। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, फाइनली आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, आई डॉट आई किया कितना बन गया 1, मतलब, और क्या, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्शन वेक्टर नहीं है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। तो एफ डॉट एस करने पे क्या बनेगा, एफ एस एस एक्स, आई कैप हट गया आपका, क्लियर। सिमिलरली जे वाले को जे से किया, एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, आया समझ में। अभी एक एग्जांपल भी करेंगे फर्दर इसके ऊपर, क्लियर हुआ ये चीज। यानी जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किन्हीं दो वेक्टर्स का, ये मैंने डिटेल में प्रॉपरली बता दिया कि क्यों होता है। आपको क्या करना है, सीधे दो वेक्टर मिले हुए हैं, उनके कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, आपको क्या करना है, एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, वाई वाले को वाई से कर देना है, जेड वाले को जेड से कर देना है, आपस में ऐड कर देना है, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है आई जे के कैप, तो आप सिंपल नंबर्स हैं ये, तो नंबर्स को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ना, तो ये तीनों ऐड होके फाइनल एक आंसर बन जाएगा जो स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर। अब जैसे अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो वर्क डन बन जाएगा हमारा। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, लाउड बोलो कुछ, जूल, पता थी नहीं पता थी, तो फिर आवाज नहीं निकलती। हाँ, वर्क डन की यूनिट जूल। क्लियर। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे तो जूल हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, नंबर्स जो भी होंगे। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट क्लियर है सबको, अब याद रहेगा। क्यों हुए जीरो बेटा, वो भी बेटा अगर कभी प्रूफ करके दिखाना है तो आप ये प्रूफ करके दिखा सकते हो, आई डॉट जे, जे डॉट आई, वो सब जीरो बन जाएंगे आपके, सिर्फ आई डॉट आई वाले, जे डॉट जे वाले और के डॉट के वाला 1 हुआ, वो बचे। क्लियर। तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या याद रखना है, कॉस थीटा से। ठीक है। नाउ अब इसमें हम कॉस थीटा, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है किन्हीं दो वेक्टर्स का, अब हमें उनके बीच का एंगल निकालना है, तो यहां से हम cos थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एफ डॉट डी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जो उनका ये मल्टीप्लाई करके फॉर्म होगा, और डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड से, जो उनका मैग्नीट्यूड है उससे हम डिवाइड करा देंगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे, तो वो cos थीटा आ जाएगा। और फिर हमें थीटा बताना है तो cos को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। यानी ये जो वैल्यू cos की कब आती है, किस एंगल पे आती है, उसके बेसिस पर आप एंगल बता सकते हो। क्लियर यहां तक। और भी फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे करेंगे उसके बेसिस पे। डॉट प्रोडक्ट पूरा क्लियर है। नाउ अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फाइनल क्वांटिटी क्या बनती है, वेक्टर। तो वेक्टर बनेगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन के लिए सिंपली याद रखो, जो वेक्टर हमारा बनेगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो फाइनल वेक्टर बनेगा आपका तीसरा, दैट इज टॉर्क, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो एंगल समझ में आ गए यहां से कि आपका जो उनका प्रोडक्ट बनने वाला है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन तो हमें ये मिल गई। क्लियर। तीसरी चीज, अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो हमारा डायरेक्टली हो गया कि अगर एफ डी आपको गिवन है तो अगर उनके बीच का एंगल गिवन है तो एफ डी साइन थीटा कर देंगे। बट अगर कंपोनेंट वाइज हुए, लाइक एफ आपका क्या है, एफ क्या है अब आपका, सपोज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और एस या डी हम मान ले हमारा हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर।
अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या बताया हमने, कौन सा रेशियो यूज करते हैं, साइन थीटा। अब यहां ध्यान से देखो, अब आई क्रॉस आई अगर हम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, आई क्रॉस आई, आई स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर। और साइन थीटा आई के बीच में एंगल क्या होता है, 0, तो 1 साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू, बहुत बढ़िया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 इंटू 0, क्लियर। तो यहां पे आई क्रॉस आई क्या बन गया, 0, जो कि डॉट प्रोडक्ट में क्या बना था, 1, क्लियर। तो इसमें रिवर्स चीज हो गई अब आपकी। सिमिलरली जे क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस के करेंगे तो, यहां तक समझ में आया। बट अब इसमें जो बाकी 6 हैं, टोटल 9 बनेंगे, वो क्लियर है, 3 इंटू 3 कर रहे हैं तो ईच कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे अब जब आई क्रॉस जे करेंगे हम तो क्या बनेगा बताओ, आई क्रॉस जे करेंगे तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, साइन 90। और अब मैंने क्या कहा था एक चीज अभी, कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा, फाइनल वेक्टर आएगा, वो उन दोनों के क्या होगा, तो ऐसा वेक्टर बताओ जो आई और जे के परपेंडिकुलर हो। के, जे और के थोड़ी ना, आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर हो। कौन सा एक्सिस है जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस। आया समझ में, 3 डायमेंशनल क्लियर है ना, 3 डायमेंशनल में तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यहां पे आई क्रॉस जे आपका क्या बनेगा, के कैप, क्लियर। अब इसके लिए भी ऑर्डर ध्यान से देखो, सपोज मैं आपको 3 एक्सिस ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये आई कैप के लिए हो गया, ये जे कैप के लिए हो गया, ये के कैप के लिए हो गया। अब अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, देखो आई इंटू जे किया आपने क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस जे किया तो के बनेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई बनेगा, क्लियर। अब इसी के बेसिस पर देखो, जे क्रॉस के करोगे तो आई बनेगा, क्लियर। बट अगर इसी सर्कल को हम रिवर्स चलेंगे तो नेगेटिव बनेंगे ये। अब अगर सपोज मैं आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो क्या बनेगा, माइनस के कैप बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बनेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन बनेगा, क्लियर। सिमिलरली के क्रॉस जे कर रहा हूं तो माइनस आई कैप, तो बनेगा तो तीसरा वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव, आपको ध्यान से ऑर्डर में सोचना है। अगर ऐसे चल रही है हमारी साइकिल, आई क्रॉस जे किया तो के बना, जे क्रॉस आई करेंगे तो बनेगा तीसरा वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज माइनस के कैप, क्लियर हो गया, याद रहेगा ये। इसी तरह और क्या हो सकता है, आई क्रॉस के भी हो सकता है। आई क्रॉस के बताओ, चलो जे कैप बनना चाहिए या माइनस जे कैप बनना चाहिए, आई क्रॉस के जा रहे हैं तो हम रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस जे कैप। अगर हम के क्रॉस आई करते तो क्या बनता, जे कैप। यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो बाकी 6 हैं वो हमारे नॉन जीरो बनेंगे, और जो स्टार्टिंग के 3 हैं, स्टार्टिंग के 3 मतलब जो सेम कंपोनेंट्स वाले हैं, वो 0 हो जाएंगे, क्लियर। अब क्रॉस प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा, तो शॉर्टकट वे क्या है, डिटर्मिनेंट वाला एक तरीका है। डिटर्मिनेंट के तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, नाउ अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखो डिटर्मिनेंट के तरीके से। हमें क्या करना है, पहले तो तीनों कंपोनेंट को लिख देना है ऐसे रो में, पहली रो में तीनों कंपोनेंट को लिख देना है, आई जे और के को, क्लियर। सेकेंड रो में फर्स्ट वाले के कंपोनेंट को लिख देना है एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ठीक है। नाउ थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में सेकंड वाले को लिख देना है, सेकंड वेक्टर जो हमारा है डी एक्स, डी वाई, डी जेड। यहां तक समझ में आया कैसे लिखना है। ये हमारी मैट्रिक्स है
3/3 की, यानी इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, ऐसे, और 3 कॉलम्स हैं ऐसे। क्लियर हुआ पहले ये बनाना? फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तुम सब ये? अरे मतलब 11th में देख रहे हो ना, इससे पहले तो नहीं देखा ना, ये 12th के मैथ्स में भी आएगी फर्दर, ठीक है? तो अभी से इसको समझ लो बेटर वे में। नाउ अब हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करना है देखो, पहले हमें लिखना है आई कैप, ठीक है? अब आई कैप वाली जो रो है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, यानी जिसमें आई आ रहा है, जिस कॉलम में और जिस रो में आई आ रहा है उसको हटा दो, छुपा लो। तो ये हमने छुपा लिए, क्या बचे हमारे पास? ये 4। क्लियर? अब इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। क्लियर? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा? एफ वाई डी जेड माइनस एफ जेड डी वाई, या डी वाई एफ जेड लिख दे, बात वही है, मल्टीप्लाई वही करना नॉर्मल वे में, नंबर्स है क्योंकि अब यहां पर ही है। क्लियर? डायरेक्शन आई कैप हमने आगे लगा दी है उसकी, ठीक है? नाउ पहले वाला आई कैप हमने पॉजिटिव लिया, अब जे कैप वाला जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, यानी फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव। क्लियर? तो माइनस जे कैप लगाया, और अगेन वही जे कैप वाली कॉलम को छोड़ दो और ऊपर वाली रो को छोड़ दो, क्या बचे? एफ एक्स डी जेड, दूसरा एफ जेड डी एक्स, इसी तरह प्लस जे के कैप, और उसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे फर्दर? एफ एक्स डी वाई माइनस एफ वाई डी एक्स। क्लियर? उसकी कॉलम हमने छोड़ दी, तो ये 4 बच्चे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऑर्डर वही है बेटा, सब में सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से, सब में वही सेम ऑर्डर है। यहां तक क्लियर है? आ गया? तो अब हमें क्या करना है देखो, हमें कॉम्प्लिकेट वे में नहीं फंसना कि एक एक कंपोनेंट को हम सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई करते जाएं, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट बन गया। क्लियर? अब जो भी इसका सॉल्व होके आएगा वो आपका आई कैप के साथ आएगा, आई कैप बाद में पीछे कर देंगे हम शिफ्ट। क्लियर? क्योंकि हम जो भी यूनिट वेक्टर उसको पीछे लिखते हैं, जे कैप और के कैप। क्लियर हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट, और फर्दर हमें साइन थीटा, अगेन अगर एंगल निकालना है, एंगल निकालने का वैसे बेस्ट वे आपका सिंपली वही है कि डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल लो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अगर अदरवाइज हमें साइन थीटा से भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी इसी वे में बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ क्रॉस डी डिवाइडेड बाय एफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड इनटू डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो अगर साइन थीटा से एंगल निकालना चाहते हो, एंगल देखो दोनों में सेम है, थीटा तो वही है ना, चाहे आप डॉट प्रोडक्ट करो या क्रॉस प्रोडक्ट करो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा वही रहेगा। क्लियर हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपसे वैसे एमसीक्यूज वगैरह में चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर? और ये आगे बहुत काम आएंगी बेटा, ठीक है? इसी के ऊपर सारा आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट टिका हुआ है। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है? कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा। ठीक है? एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 6.1 है, डॉट प्रोडक्ट पे आपको यहां पे क्या बोला है? एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट गिवन है डी से, दैट इज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और फर्दर आपको एक तो एंगल निकालना है और फिर प्रोजेक्शन निकालना है एफ ऑन डी। तो वो बात बताऊंगा कैसे, अब ध्यान से देखो पहले एंगल। अब एंगल के लिए क्या बताया था? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताया था? एफ डॉट डी अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर? मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? पहले हम एफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है?
तो क्या निकलेगा एफ का आपका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आएंगे, ठीक है ना। तो रूट 50 यहां तक क्लियर। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखा हमने तो 5√2 कर देंगे बेटा, ठीक है। -3 है, अच्छा नीचे वाले -3 है, बाकी सब सही है। नाउ अब d का भी मैग्नीट्यूड हमने निकाला ऐसे ही, तो d का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो इसका आपका प्लस का ही है बेटा वो, कोई नहीं प्लस या माइनस है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डॉट प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा बस, प्लस का ध्यान से देखो। चलो नाउ अब 5 का स्क्वायर 25 अगेन, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, तो सेम यही बन रहे हैं, तो रूट 50 आ जाएगा आपका, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 5√2 लिखेंगे। कभी भी बड़ा रूट हो तो सिंप्लीफाई जरूर करना है आपको, क्लियर यहाँ तक। तो एफ और डी के मैग्नीट्यूड आ गए, और क्या चाहिए साथ में, हमें उनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, तो एफ डॉट डी हम पहले निकाल रहे हैं। अब एफ डॉट डी के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि x वालों को x से मल्टीप्लाई करना है, y वालों को y से और z वालों को z से, और आपस में ऐड कर देना है। ऐड मतलब जो भी उनके साइन बने। सो 3 × 5 15, क्लियर, मतलब 3 × 5 ऐसे लिख दिया, प्लस 4 × 4 प्लस -5 × 3। सो क्या आ जाएगा 15 प्लस 16 -15। सो 15 - 15 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, 16 आ गया एफ डॉट डी। अब हमें थीटा निकालना है, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आपका एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी। तो एफ डॉट डी कितना बना है 16 डिवाइडेड बाय 5√2 इंटू 5√2, तो 5√2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा 50, यानी 16/50 हो जाएगा। अगर रूट में भी रखोगे रूट 50 इंटू रूट 50 50 हो गया सिंपली, क्लियर। नाउ अब थीटा में निकालने, इसको डेसिमल में कर दिया हमने, तो देखो इंटू 2 कर दो, क्यों, क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा, तो इंटू 2 करेंगे तो 32/100 हो जाएगा। 32/100 को डेसिमल में किया तो 0.32। अब थीटा में निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका कॉस इनवर्स 0.32। अब हमें ये नहीं पता कि कॉस की वैल्यू 0.32 कब होती है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे अपना आंसर। सो थीटा हो गया हमारा कॉस इनवर्स 0.32। क्लियर हुआ एग्जांपल 6.1। एग्जांपल 7.4 में क्या गिवन है, देखो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक ए वेक्टर आपको दिया हुआ है क्या 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर दूसरा दिया हुआ है क्या -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। अब हमें यहाँ पे इसका स्केलर भी निकालना है और वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो आपका बहुत आसानी से बताया था, क्या तरीका है, x वाले को x से और y वाले को y से, z वाले को z से। स्केलर और डॉट एक ही चीज है, क्लियर ना, और वेक्टर और क्रॉस एक चीज है, क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट 3 × -2 प्लस -4 × 1 प्लस 5 × -3, क्लियर। x वाले को x से, y वाले को y से, z वाले को z से, कंपोनेंट उनके मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन जाएगा -6 -4 -15, तीनों ही माइनस है तो ऐड हो जाएंगे आपस में, और साइन माइनस का, तो -25 आपका इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आ गया। देखो अब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, क्लियर, इट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्लियर। नाउ अब अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसके लिए क्या बताया था, डिटर्मिनेंट का तरीका यूज करेंगे। i j के पहली कॉलम में लिखेंगे, पहले रो में सॉरी, ठीक है, दूसरी रो में ए वाले के कंपोनेंट 3 -4 5, दूसरे वाले तीसरी रो में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले के कंपोनेंट -2 1 -3। अब क्या बताया था, आई कैप लिखना है पहले, और फिर जो बचे हुए हैं वो वाली रो और वो वाली कॉलम हम हटा देंगे, बचे हुए 4 में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
यानी -4 इंटू -3 -5 इंटू 1। क्लियर? ध्यान से ब्रैकेट वगैरह प्रॉपरली बनाना बेटा। आगे -j कैप और ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू -3 -2 इंटू 5। क्लियर? साइन प्रॉपरली बेटा, क्योंकि एक साइन भी अगर गलत होगा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका वहां पे। प्लस के कैप में 3 इंटू 1, ठीक है, और फिर यहां से यहां तो -2 इंटू -4। क्लियर? अब ध्यान से अंदर पहले मल्टीप्लाई और फिर सॉल्व। सो आई कैप क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट 12 प्लस का 12 -5 -j कैप -9 -10 और -12 तो +10 प्लस के कैप ब्रैकेट में 3 माइनस प्लस हो गया ये 8, सो 3 -8। ठीक है, अब प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट करके कर लिया। देखो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम वहां पे भी माइनस कर सकते थे, बट एक्स्ट्रा लेने से क्या आपको एक्स्ट्रा श्योरिटी हो जाएगी कि वो आंसर आपके सही आ रहे हैं। साइन आप चेक भी कर सकते हो वापस। क्लियर? सो 12 - 5 7 आई कैप -j और ये ऐड करने पे क्या बना 1 -9 + 10 1 प्लस का और -1 -j कैप बाहर है तो -j कैप ही रहेगा। 3 - 8 -5 और -5 के कैप, तो आपका A क्रॉस B ये आ गया। क्लियर? जो कि एक वेक्टर फॉर्म में देखो। क्लियर? आई जे के कंपोनेंट इसके बन रहे हैं। आया समझ में? तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से आपका क्या होगा वेक्टर बनेगा और डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्लियर?